देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या रखे हैं कि L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 1/2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू L/R। जो थीटा होता है ना बच्चों वो रेडियन में होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू L/R। L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और R की वैल्यू 1/2 मीटर है, लेकिन दोनों में जो यूनिट है वो अलग अलग है, इसलिए सेम यूनिट बना ली। ये इस मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो और एल की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/2 रेडियन। थीटा हमेशा जो सा इसमें रहेगा ये रेडियन में रहेगा, ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एंगल थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री और लेंथ ऑफ द आर्क कितनी रखी है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एल दे रखा है हमें 37.4 सेंटीमीटर और एंगल इज 60 डिग्री। अब ये फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। मैंने बताया जो थीटा होता है वो रेडियन में रहेगा, इसलिए इसको मैंने रेडियन में चेंज कर लिया। तो रेडियन में 60 इंटू π/180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना नहीं आता नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, ठीक है। तो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट कर लिया, ये आंसर आ गया। इस थीटा की वैल्यू इसकी जगह यहाँ पुट कर दी और ये एल की ये पुट यहाँ पे कर दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, ये आ गया। इस पाई की वैल्यू इधर, ये पाई वाला जो इधर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास रेडियस का। इसको अगर और आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू लिख दी, पाई की वैल्यू 22/7 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35.7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, इसमें क्या कह रखा है हमें, कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, मींस एल निकालना है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब थीटा दे रखा है 45 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है थीटा इक्वल टू L/R के अंदर जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4, इसकी भी पुट कर ली। रेडियस कितना है 10, ये 10 पुट करेंगे, ये 10 इधर ले जाओ, ये आ जाएगा बच्चों। ये कैंसिल करके सॉल्व करके ये आ जाएगा 5/2 पाई। इस पाई को भी अगर आप सॉल्व आगे पुट करना चाहते हैं वैल्यू तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं आप आंसर। ये हमारे पास 5π/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बच्चे वो होते हैं जिनका जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। कहता है दो एक्यूट एंगल्स का जो डिफरेंस है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है π/9 रेडियन। तो उन दोनों का जो है ना वो डिग्रीज में एंगल क्या होंगे, ठीक है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है। अब ये जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये 90 से कम होंगे, ठीक है। अगर एक x है तो दूसरा 90 - x होगा, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं, तो एक एंगल को मैंने x डिग्री माना, दूसरा 90 - x होगा क्योंकि दोनों मिलके ये 90 होंगे, ठीक है। इसलिए अगर एक 50 है तो दूसरा 40 होगा, मतलब 90 में से कम करके लिख देंगे, तभी ये दोनों मिलकर 90 होंगे बच्चे हमेशा, ठीक है। तो ये दो एंगल्स, पहले को x डिग्री दूसरे को 90 - x। अब क्वेश्चन में कह रखा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है π/9 रेडियन। जो मैंने एंगल मानने हैं वो डिग्रीज में मानने हैं, इसको भी मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 20 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 20 डिग्री। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री। चाहे आप इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहां से हम, ठीक है बच्चों। ये सॉल्व कर दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये x और x 2x 90 उधर ले जाओ 110 आ जाएगा, ये x इधर आके डिवाइड होकर 55 डिग्री का आ जाएगा। एक एंगल 55 आ गया तो दूसरा क्या आएगा 90 - 55 35। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है, वो भी डिग्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले क्या कह रखा है कि डिग्री एंगल्स के ट्रायंगल के एंगल का ट्रायंगल के एंगल्स को डिग्री में और रेडियन में दोनों में बताओ। अगर जो ट्रायंगल के एंगल है ना वो इस रेशो में है 1:2:3, ट्रायंगल के एंगल्स को
डिग्री में और रेडियन में दोनों में बताना है, और ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो किस रेशो में है, 1:2:3। मान के चलते हैं कि जो ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो 1:2:3 है ना, तो क्या होगा, x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री बच्चों। ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये डिग्रीज में मानना होगा ना, इन तीनों का सम 180। सॉल्व करेंगे 6x, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30। ठीक है, अगर एक पहले वाला एंगल अगर x डिग्री है, सेकंड 2x है और थर्ड 3x है, x की वैल्यू आ चुकी है 30, यहां पे पुट कर देंगे तो 30 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये डिग्रीज में एंगल आ गए। डिग्रीज में आगे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है डिग्री और रेडियन दोनों में बताओ। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। सेकंड पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट में क्या क्या रखे हैं, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो बच्चों एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो बड़े वाला एंगल है, ठीक है, वो कितना है, 80 डिग्री। अब तीनों एंगल्स बताओ क्या होगा। एक एंगल तो हमें कह दिया कि बड़े वाला एंगल 80 है, तो बाकी जो बच गए हैं वो तीनों के तीनों एंगल्स जो से वो रेडियन में बताने हैं। जो बड़े वाला एंगल दे रखे वो डिग्री में दे रखे बच्चों में। ठीक है, अब तीनों एंगल्स बताओ रेडियन में। ठीक है, अब ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो किस में है, एपी में। तो तीनों एंगल्स को मैंने डिग्री में क्या माना है, फर्स्ट एंगल को a-d, फिर a, फिर a+d, तीनों एपी में है। ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सॉल्व करा यहां से a और a 3a, d से तो d कैंसिल हो गया, ये 3 इधर आके डिवाइड 60, तो a आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में कह रखा है बड़े वाला एंगल कितना है, 80 डिग्री। बड़े वाला एंगल a+d, ये कितना है, 80 डिग्री। a की वैल्यू यहां पुट कर दी, d कितना आ जाएगा बच्चों, 20, d 20 आ गया, a 60 आ गया। अब तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं रेडियन में। ये तीन एंगल्स से a और d की वैल्यू आ चुकी है, यहां पुट कर दो। a गया 60 और d है 20, 60 - 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 40। a की वैल्यू 60 और a+d, a की वैल्यू 60 और d की 20, 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आगे डिग्रीज में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है रेडियंस में बताओ, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। ठीक है बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और बच्चों का। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी, अपडेटेड वीडियोस की, और कौन सी वीडियोस आई हैं न्यू। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा है क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स हैं वो किस में है, एपी में। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, मतलब इसके 4 एंगल्स होंगे, तो वो 4 एंगल्स किस में है, एपी में है। आगे क्या कह रखा है, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से डबल है। तो बताओ छोटे वाला एंगल बताओ, फाइन छोटे वाला एंगल कितना होगा, लेकिन और वो रेडियन में बताओ कितना आएगा उसका आंसर। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल एपी में, अब 4 एंगल है एपी में, तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, a-3d ये एपी में है, a-d, a+d और a+3d। ठीक है बच्चों, ये 4 एंगल्स को एपी में ऐसे लिखेंगे। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360। वैल्यूज सभी एंगल्स का सम कर दिया, कितना आ गया, 360। ये a और ये वाला a, 4a, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, d से ये वाला d, 3 से ये वाला इससे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े वाला एंगल छोटे वाले से डबल है, बड़े वाला एंगल a+3d और छोटे वाला a-3d। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व करा ये। ठीक है, a किसके इक्वल आ गया, 9d के। a की वैल्यू कितनी है, 90 पुट कर दी, d की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें फाइंड क्या करना था, छोटे वाला एंगल, वो भी रेडियन में। छोटे वाला कितना है, a-3d। a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर दी, d की 10 है बच्चों, a की 90 है। ठीक है, ये सॉल्व करा, कितना आ गया, 60 डिग्री। डिग्री में नहीं चाहिए था हमें, रेडियन में चाहिए था। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, π/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, और डेट्स इट। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सबको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहें। ठीक है, डेट्स ओके।